शंकर भगवान रोज कथा सुनने जाते हैं और कथा 60 व्यक्तियों को सुधार देती है और इनके हृदय में प्रेम भाव भर देती है। जैसे पारस मणि, पारस पत्री को धातु माने लोहा, अपने संपर्क में लाके उसे उत्तम गुणों वाला सोना बना देता है। ऐसे ही भगवान की कथा के संपर्क में जो आ जाते हैं वो धीरे 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 उत्तम गुणों वाले बन जाते हैं। उनके सारे दोष सारे दुर्गुण धीरे धीरे समाप्त हो जाते हैं। ये कथा करते हैं। तो भोलेनाथ भगवान की कथा में गए हैं और कथा उनको प्राप्त होती है जिनके ऊपर भगवान की अति कृपा हो जाए। अति हरि कृपा जाहे पर होई, पाव देव यह मार्ग सोई। ये कथा ही भगवान की कृपा से मिलती है। ये हमारे कर्म से कथा नहीं मिलती, ये भाग्य से कथा नहीं मिलती। हमारे कर्म से हमारे भाग्य से तो हमें जमीन मिलेगी, जायदाद मिलेगी, धन मिलेगा, ये व्यवस्थाएं मिलेंगी। ये अपने पुरुषार्थ से, अपने भाग्य से, अपने कर्म से कथा नहीं मिलती। कथा तो भगवान की कृपा से मिलती। भाग्योदयन बहु जन्म समर्जिते, कोई जन्म जन्मांतरों का कोई कर्म उदय होता है, तब उस प्राणी का मन और भाव बनता है, तब भगवान व्यवस्था करते हैं वह कथा की। अपनी मर्जी से नहीं, भगवान की कृपा से। तो भोलेनाथ कथा सुनने गए हैं कुंभज ऋषि के यहाँ, और जिनको जीवन में कथा मिल जाती है बस उसके लिए तो फिर आनंद ही आनंद रहता है। हर घड़ी, हर पल, हर जगह, हर स्थिति में। आइए सुनते हैं। जिनको जीवन में मिला सत्संग है उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है। बोलिए आनंद कंद भगवान की जय। जिसको जीवन में, जिसको जीवन में, जिसको जीवन में मिला सत्संग है, उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है। जिसको जीवन में मिला सत्संग है उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है। जिसको जीवन में, जिसको जीवन में, जिसको जीवन में मिला सत्संग है, उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है। जिसको जीवन में मिला सत्संग है उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है। तुलसी मीरा कबीरा ने गाया, सूरदास ने भी दर्शन को पाया। तुलसी मीरा कबीरा ने गाया, सूरदास ने भी दर्शन को पाया। तुलसी मीरा कबीरा ने गाया, सूरदास ने भी दर्शन को पाया। तुलसी मीरा कबीरा ने गाया, सूरदास ने भी दर्शन को पाया।
हर घड़ी आनंद ही आनंद है। ओ जिसको जीवन में मिला सत्संग है, उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है। स्वर्ग जाने की इच्छा नहीं है, मुक्ति पाने की इच्छा नहीं है। स्वर्ग जाने की इच्छा नहीं है, मुक्ति पाने की इच्छा नहीं है। स्वर्ग जाने की इच्छा नहीं है, मुक्ति पाने की इच्छा नहीं है। स्वर्ग जाने की इच्छा नहीं है, मुक्ति पाने की इच्छा नहीं है। राम राम में राम राम में हरि बोल। राम राम में बसा गोविंद है, उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है। जिसको जीवन में मिला सत्संग है, उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है। जिसको जीवन में मिला सत्संग है, उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है। जिसको जीवन में मिला सत्संग है, उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है। जिसका जीवन सच्चाई में ढल गया, उसके पापों का पर्वत भी गल गया। जिसका जीवन सच्चाई में ढल गया, उसके पापों का पर्वत भी गल गया। जिसका जीवन सच्चाई में ढल गया, उसके पापों का पर्वत भी गल गया। जिसका जीवन सच्चाई में ढल गया, उसके पापों का पर्वत भी गल गया। उसका 84 कटी गया फंद है, उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है। जिसको जीवन में मिला सत्संग है, उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है। जिसको जीवन में मिला सत्संग है, उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है। जिसको जीवन में मिला सत्संग है, उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है।
सत्य क्या है जगत का ये जानो। संत ऋषियों की वाणी को मानो, सत्य क्या है जगत का ये जानो। संत ऋषियों की वाणी को मानो, सत्य क्या है जगत का ये जानो। संत ऋषियों की वाणी को मानो, सत्य क्या है जगत का ये जानो। साधु संतों को, साधु संतों को, साधु संतों को परमानंद है, उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है। जिसको जीवन में मिला सत्संग है, उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है। जिसको जीवन में मिला सत्संग है, उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है। जिसको जीवन में मिला सत्संग है, उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है। 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 बोलिए सत्संग भगवान की जय हो। बोलिए शंकर भगवान की जय। जय श्री राधे श्याम। भोलेनाथ गए हैं सत्संग में कथा सुनने। देवऋषि नारद जी पहुंच गए कैलाश पर। पार्वती जी मिली, बड़ा स्वागत किया। पार्वती जी से नारद जी ने कहा, हे देवी, हमें लगता है कि भोलेनाथ आपसे कपट करते हैं। पार्वती जी बोली, नहीं नहीं महाराज, ऐसी बात नहीं है, वो तो मुझे बड़ा प्रेम करते हैं। आज तक मेरे से कोई बात उन्होंने छुपाई नहीं। नारद जी बोले, देवी, आपके गले में जो मुंड माला लटक रही है, आपको मालूम है ये किसके सिरों की है? अब तो पार्वती जी चुप हो गई। नारद जी ने पूछा, तो फिर तुम्हें पता ही नहीं है? तो क्या ये कपट नहीं है? इतने जमाने से भोलेनाथ इस माला को गले में धारण किए हुए और कभी नहीं उतारते, न समाधि के समय, न भोजन के समय, न कथा के समय, और आपको माला के विषय में नहीं मालूम, तो ये कपट है। देवी, जब कभी आपको समय मिले भोलेनाथ से जान। पार्वती के मन में शंका हो गई। एक बार मन में शंका हो जाए तो जल्दी से समाधान नहीं होता। नारद जी तो चले गए। तो देखिए, नारद जी का काम है मन की वृत्ति को मोड़ना। अब नारद जी को माला के विषय में जानना होता तो सीधे सीधे भोले बाबा से जा पूछते। पार्वती से पूछा। नारद जी जानते हैं कि ये बात पार्वती को भी मालूम नहीं है, इसलिए पूछा। तो नारद जी तो चले गए, लेकिन पार्वती जी के मन में ये शंका हो गई, अवश्य इस माला में कुछ ना कुछ कारण है। आज तक कभी मुझे हर बात बताई, पर माला के विषय में नहीं बताई। तो पार्वती को गुस्सा, नाराज हो गई। अब भोले बाबा कथा सुन के सत्संग में से घर लौट गया। अब जैसे ही प्रवेश किया भवन में, भोलेनाथ ने कहा राम राम। अब पार्वती तो गुस्से में, अब गुस्से में बोली राम राम।
भोलेनाथ बोले देवी जल लाओ, जल पिएंगे, रास्ते में चल के आए। पार्वती जी बोली वहां रखा है ले लो। धर्म पत्नी गुस्से में हो तो पता लग जाता है। भोलेनाथ समझ गए कुछ ना कुछ तो कारण है। पूछा देवी क्या बात है, लगता है कैलाश पर कोई आयो। तो पार्वती जी बोली आज देव ऋषि नारद जी बना रहे थे, बस नारद जी का नाम सुना। नारम ज्ञानम ददाति इति नारद, नारम अज्ञानम दाति खंडयति इति नारद। अज्ञान का जो खंडन करे और ज्ञान प्रदान करे वह नारद। ज्ञान के भंडार हैं श्री नारद जी। और भगवान के मन में जो संकल्प उठता है तो उसकी इच्छा अनुसार कर्म करते हैं, कार्य करते हैं नारद। पार्वती जी बोली नारद जी पधारे। भोले बाबा समझ गए जहाँ घर में कभी लड़ाई झगड़ो ना हो और नारद जी वहां कुछ न कुछ काना फूसी कर गए तो समझ लो झगड़ा आज से ही शुरू। और जहां रोज जूतियां खड़कती हों, लात घूसा बजती हो और नारद जी गोली गंडा बांध के चले गए तो समझ लो पक्का इंतजाम हो गया। ऐसा इंतजाम करने वाले नारद जी। भोलेनाथ ने पूछा देवी क्या बात है। तो पार्वती हाथ जोड़ के बोली ये आपके गले में माला लटक रही है मुंडों की, ये किसके सिरों की आज तक आपने मुंह को बताई। भोलेनाथ बोले देवी तो आज तक तुमने कभी पूछा मेरे से। पार्वती जी बोली कि मैंने पूछा तो नहीं पर तुम्हें तो बताना ही चाहिए। भोलेनाथ बोले देवी कभी कोई प्रसंग नहीं चला, कोई बात नहीं चली, आपने कभी पूछा नहीं। कपट और दुराव जब होता जब तुम पूछती और मैं ना बताता, तब बात कपट की होती। तुमने पूछा नहीं, मैंने बताया नहीं, ऐसे ही चलता रहा। सो भोलेनाथ बोले देवी हम तुमसे कितना प्रेम करते हैं उसकी निशानी ये मुंड माला है। पार्वती हाथ जोड़ के बोली महाराज वो कैसे। बोले देवी जब जब तुम्हारा अवतार होता है और तुम्हारा शरीर समाप्त हो जाता है आयु की पूर्णता के बाद, तो उस सिर को काट के हम अपनी माला में पिरो लेते हैं। तुम्हारे जन्म और मरण चलते रहते हैं और हमारा न जन्म होता न मरण होता। भोलेनाथ बता ही रहे थे। पार्वती हाथ जोड़े खड़ी थी। सो महाराज शरीर में कंपायमान हो गया, शरीर कांपने लगा, रोम खड़े हो गए। पार्वती जी बोली महाराज गजब हो गया, मैं जन्म लेती गई मरती गई, जन्म लेती गई मरती गई, जन्म लेती गई मरती गई, और आपने जब से जन्म लिया है तब से आज तक आप मरे ही नहीं। मेरे संग इतना बड़ा धोखा। मैं जन्म लेती हूं मर जाती हूं, जन्म लेती हूं मर जाती हूं, आप नहीं मरते। भोलेनाथ बोले देवी हमारे हृदय में भगवान की अमर कथा का निवास है, इसलिए काल की गति हमारे हृदय तक नहीं पहुंचती। सबसे ज्यादा लंबी आयु भगवान शिव की है। सबसे लंबी आयु जगत में महादेव की है। पार्वती जी पूछ रही है महाराज आपके हृदय में अमर कथा का निवास है और आज तक आपने कभी मुझे नहीं सुनाई। भोलेनाथ बोले देवी ये अमर कथा कोई हर जगह थोड़ी सुनाई जाती है और ये सबको थोड़ी सुनाई जाती है। इस कथा के ना सब सुनने वाले हैं और ना सब सुनाने वाले हैं। ये कथा ऐसे नहीं सुनी जाती। इस कथा के लिए तो भगवान की अति कृपा होनी चाहिए। अति हरि कृपा
जाह पर होई पाव देव यह मार्ग सो। ये भगवान की कृपा जब हो जाती है तब ये कथा उस जीव के कान तक पहुंचती है। और ये कथा हम आपको ऐसे नहीं सुनाएंगे। महाराज कैसे सुनाओ? तो भोलेनाथ देवी पार्वती को कथा की महिमा सुना रहे हैं। सुनो देवी कृष्ण कथा है महान, सुनो देवी कृष्ण कथा है महान, सुनो देवी राम कथा है महान, सुनो देवी राम कथा है महान, सुनो देवी कृष्ण कथा है महान, सुनो देवी राम कथा है महान, सुनो देवी राम कथा है महान। सीता राम राम राम, सीता राम राम राम, सीता राम राम राम, राधे श्याम श्याम श्याम, सीता राम राम राम, राधे श्याम श्याम श्याम, सीता राम राम राम, राधे श्याम श्याम श्याम। सुनो देवी कृष्ण कथा है महान, सुनो देवी कृष्ण कथा है महान। कथा सुंदर करतारी, राम कथा सुंदर करतारी, संशय विहग उड़ावन हारी, संशय विहग उड़ावन हारी, राम कथा श्री किरण समाना, राम कथा शशि किरण समाना, संत चकोर करे जेहि पाना, संत चकोर करे जेहि पाना, राम कथा सुर तरु की छाया, राम कथा सुर तरु की छाया, दुख भय दूर निकट जो आया, दुख भय दूर निकट जो आया, कृष्ण कथा नाशहि भव रोगा, कृष्ण कथा नाशहि भव रोगा, जब यही भांति बने संयोगा, जब ए भांत बने संयोगा, राम कथा के तेहि अधिकारी, राम कथा के तेहि अधिकारी, कृष्ण कथा के तेहि अधिकारी, कृष्ण कथा के तेहि अधिकारी, जिनको सत्संगति अति प्यारी, जिनको सत्संगति अति प्यारी, मंगल भवन अमंगल हारी, मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जहि जपत पुरारी, उमा सहित जेहि जपत पुरारी, हो इससे हो जावे कल्याण, सुनो देवी कृष्ण कथा है महान, सुनो देवी कृष्ण कथा है महान।
कथा कलिका मद गाई, राम कथा कलिका मद गाये, सुमन सजीवन मूर सुहाई, सुमन सजीवन मोर सुहाये, बुध विश्राम सकल जन रंजन, बुध विश्राम सकल जन रंजन, राम कथा कलि कलुष विभंजन, राम कथा कलि कलुष विभंजन, महामोह महिषेष विशाला, महामोह महिषेष विशाला, राम कथा कालिका कराला, राम कथा कालिका कराला, राम कथा कलि बिटप कोठारी, राम कथा कलि बिटप कोठारी, सादर सुन गिरिराज कुमारी, सादर सुन गिरिराज कुमारी, ओ इससे मिल जाए भगवान, सुनो देवी राम कथा है महान, सुनो देवी राम कथा है महान, सुनो देवी कृष्ण 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 कथा है महान, सुनो देवी राम कथा है महान, सुनो देवी राम कथा है महान। बोलिए श्याम सुंदर भगवान की, की जय, बोलिए शंकर भगवान की की जय।